हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एंड साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति को और आगे बढ़ाते हुए इस पे और भी काम करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे। संख्या पद्धति नाम से ही है संख्या पद्धति। अब अगर हम छोटी सी बात करें कि संख्या पद्धति शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी शुरुआत अंकों से होती है। तो सबसे पहली बात आज हम करेंगे अंक पर। किस पर? अंक पर। अंक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट। और ढेर सारी हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? डिजिट्स। अंक कितने होते हैं? तो अंकों की संख्या जो है वो 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कौन कौन होते हैं? तो यहां जरा देखेंगे कि 0 है, दूसरा कौन है? 1 है, और फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यानी यहां जरा देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक गिनती है। 9 ये हो गए और एक 0 मिला दिया जाए तो 10 हो गए। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। दूसरी बात हम करते हैं संख्या की। संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। अच्छा, अब बात करें कि भाई संख्या क्या होती है, नंबर क्या होती है। इसकी परिभाषा तो आपसे मैथमेटिक्स में पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर हम बात कर ही रहे तो थोड़ी सी बात कर ले कि संख्या क्या होती है। तो इन्हीं अंकों को जब किसी नियम के अनुसार या किसी प्रणाली के अनुसार या किसी कायदे कानून के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तब जो संकेत बनकर तैयार होता है उसे हम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। अब मान लीजिए अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं छोटी सी बात कि अंकों का वह समूह जो किसी पद्धति के अनुसार रखा गया हो। अब यहां एक बात हम करें कि अगर इन अंकों को पद्धति के अनुसार ना रखा जाए तो क्या तभी संख्या बन के तैयार होगी? जरा देखें, मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 1 2 3, ये देखेंगे कि एक क्रम के अनुसार है, एक पद्धति के अनुसार है, तो एक संख्या को बता पाता है। और अगर मैं यहां लिखूं कि 1 2 3, तो ये भी एक तरह से अगर हम ध्यान दें तो अगर किसी नियम के अनुसार, भाई नियम कह दिया गया कि 1 2 3 ऐसे लिखे हैं, तो ये क्या ये संख्या है? तो हाँ, ये संख्या है। अच्छा, अगर यहां लिख दिया जाए कि भाई 1 हो गया, 2 यहां लिख दी गया और 3 यहां लिख दिया गया, तो क्या ये संख्या को बता पाएगा? नहीं। देखेंगे कि इनमें कोई ना तो क्रम है, ना ही कोई पद्धति है, ना ही कोई नियम है। तो ये जो है 1 2 3 ये किसी संख्या को नहीं बता पा रहा है। इसका मतलब कि जब अंकों को किसी पद्धति के अनुसार रखा जाए तब जो समूह या संकेत बनकर तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम संख्या कहेंगे। अब यहां ये जो नाम आया है पद्धति, ये पद्धति कैसे अपनाई जाती है, तो इस पे हमें 2 चीजों पर गौर करना है। एक तो हमारी भारतीय सिस्टम और दूसरा क्या है? एक इंटरनेशनल सिस्टम। कभी कभार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो इस पे हम बात अगर करते हैं कि मान लीजिए आपको यहां लिखा गया कि यहां मैंने लिख दिया कि 0 मतलब 1 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लीजिए 10 हो गए। कितने अंक हो गए? ये 10। और अगर भारतीय सिस्टम की बात करें तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इकाई, और ये क्या है? दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000। 10,000 इसको हमने कह लिया 10,000। और 10,000 के बाद यहां क्या आता है? लाख। उसके बाद 10 लाख, यहां फिर है आपका करोड़, ये हो गया आपका
करोड़, और ये हो गया 10 करोड़, और ये हो गया आपका अरब। क्या हो गया? अरब। ये तो हमारा कौन सा सिस्टम है? ये हमारा भारतीय सिस्टम है। अगर ऊपर मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये कौन सी पद्धति है? तो ये है हमारी भारतीय पद्धति या भारतीय सिस्टम या भारतीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली, ये आपकी हो गई क्या? भारतीय प्रणाली हो गई, भारतीय प्रणाली। और अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको यहां इकाई पढ़ते हैं, और इसको दहाई ही पढ़ते हैं, सैकड़े को सैकड़ा ही पढ़ा जाता है, हजार को हजार ही पढ़ा जाता है, हजार को हजार ही पढ़ा जाता है, 10,000 को 10,000 ही पढ़ा जाता है, 10,000 को 10,000 ही पढ़ा जाता है। लाख, हम भारतीय सिस्टम में लाख पढ़ते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यहां मैं इसको लिख देता हूं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कह लेते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये आपको अंतरराष्ट्रीय समझना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई इकाई ही रहती है, दहाई दहाई ही रहती है, सैकड़ा सैकड़ा रहता है, हजार हजार रहता है, 10,000 10,000 ही रहता है। समस्या तो अब आनी शुरू करती है कि अब मामला क्या होगा। तो आप जरा ध्यान देंगे कि 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद हमारे यहाँ आता है लाख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ आता है 10,000 के बाद आता है 100,000। क्या आता है? 100,000। क्या आता है? 100,000। अच्छा, 100,000 के बाद क्या आया? यहाँ 100,000, 100,000 के बाद आपका आता है क्या? ये जो लिखा है 10 लाख, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ा जाता है मिलियन। क्या पढ़ते हैं इसको? मिलियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? मिलियन। मिलियन हो गया। और मिलियन के बाद क्या पढ़ा जाएगा? यहां आपका पढ़ा जाता है 10 मिलियन। क्या पढ़ा जाता है? 10 मिलियन। और 10 मिलियन के बाद आप जैसे यहां देख रहे हैं कि 1000, 10,000 के बाद 100,000, यानी हमारे सिस्टम में 1000, 10,000 दो ही कदम चलते हैं। लेकिन यहां क्या है कि 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद जो है बदलाव आता है। तो बदलाव आ गया अगर, तो ये क्या है? मिलियन है। मिलियन के बाद क्या है? 10 मिलियन है। 10 मिलियन के बाद क्या आना चाहिए? फिर यहाँ 100 मिलियन आना चाहिए। यहाँ इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 100 मिलियन। क्या पढ़ते हैं इसको? 100 मिलियन। और 100 मिलियन के बाद अगर बात करते हैं कि मिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद कौन सा टर्म यूज किया जाता है, तो मिलियन के बाद हम टर्म जो है इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं बिलियन का। किसका करते हैं? बिलियन का। ये बिलियन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलियन को भारतीय सिस्टम में कितना पढ़ा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगर आप याद रखेंगे तो तुरंत आप जो है जवाब दे पाएंगे कि मिलियन को क्या कहते हैं। तो मिलियन को कहते हैं 10 लाख। कितना कहते हैं? 10 लाख। एक बार क्वेश्चन और पूछा गया है कि बिलियन को क्या कहते हैं। तो बिलियन को अरब कहते हैं। बिलियन को क्या कहते हैं? अरब कहते हैं। बिलियन को क्या कहते हैं? अरब कहते हैं। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको अब गलत नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें अभी बहुत सी जानकारी बाकी है और अगली जानकारी के लिए इसमें हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।